5 मिनट के बाद दोबारा फोन, हाँ भाई पता चला। मैं मैच देख रहा था क्या, मेरे को क्या पड़ी है, पता लगा कि कौन भी आ रहा है। एंड नीचे ग्रैंड एंट्री इनके साथ मारते हुए नजर आए द वन एंड ओनली जयदीप अहलावत। और इस कहानी को एंड किसी भी फिल्म को बनाने के लिए निर्माताओं की जरूरत होती है, तो यहाँ दो निर्माता भी हैं, मिस्टर भूषण कुमार एंड मिस्टर आनंद एल रॉय। अब तालियों से ही बता दो यार कि कैसा लगा ट्रेलर आप लोगों को। मेरी टीम की और मेरी हमेशा से प्रैक्टिस रही है, जब भी मुश्किल कहानी आती है हम पहले आयुष्मान खुराना को पढ़ाते हैं। मतलब इसी के अंदर वो वाले गट्स हैं कि अगर हल्की सी भी ट्विस्टेड कहानी है तो पता नहीं इसे क्यों पसंद आ जाती है। तो ये शुभ मंगल सावधान से शुरू की और एक्शन हीरो तक पहुँचे। सो हाँ, एक अलग जॉनर, मतलब देखने में ये एक्शन है बट एक्शन विद अ ट्विस्ट है। तो ये जो ट्विस्ट है इसकी वजह से आयुष्मान खुराना है। थैंक यू। आयुष्मान, आपसे एक सवाल है। ट्रेलर देखा हमने, हर कोई आपको मारने के पीछे पड़ा है, क्या कारण है भाई? क्यों मारना चाहते हैं लोग आपको? इतने हैंडसम है आप तो। हैंडसम लोग मार भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं। कभी कभी भोले चेहरे के पीछे क्या छुपा होता कुछ पता नहीं होता। लेकिन हमारी फिल्म में आपने पहले 5 सेकंड में पता चल गया था, एक कांड हुआ है पिक्चर के अंदर, तो उसको मुझे दोषी ठहराया जा रहा है उसके लिए। एंड दैट्स वाई भूरा सोलंकी जो इनका कैरेक्टर है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मीडिया मेरे अगेंस्ट है। बहुत टॉपिकल है आज के दौर से लेकर, बहुत इट्स वेरी रिलेटेबल टू पीपल एंड द इंडस्ट्री एज वेल। एक्चुअली हमने इसको एज एन एक्शन फिल्म कभी हमने अप्रोच नहीं किया। एक कहानी थी जो हमको बनानी थी। ऑफ कोर्स सिचुएशन ऐसी थी कहानी में कि एक्शन की ज़रूरत आ गई हमको। तो येस, आई वुड से इट्स एन एक्शन फिल्म, बट द आइडिया वाज कि एक कहानी है, एक स्टोरी है, एक हीरो की जर्नी है, और कोई और है उसके पीछे, और इस कहानी के दौरान जो होता है वो होता है। तो हमने ऐसे कभी सोचा नहीं कि यार आओ एक्शन फिल्म बनाते हैं। हमने ऐसे ही सोचा था कि यार एक कहानी सुनाते हैं, उसमें जो होगा हम देख लेंगे। फिल्म में वो हीरो हैं, तो रियल लाइफ में ही उनकी कोई हीरोइन हो सकती थी, पर ऐसा कुछ नहीं है। दोनों दमदार एक्टर्स ही हैं। क्यों? जी, देखिए आप फिल्म में मतलब एक्चुअली वैसी सिचुएशन नहीं है, वैसी कहानी नहीं है। कहानी बहुत एक सिचुएशन पर है, एक सर्टेन टाइम के अंदर की कहानी है। तो इसमें पता नहीं वो कभी हमने सोचा ही नहीं कि, बट आप देखिए, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा आपको। ये मेरी पहली फिल्म से ऐसा होता है, हर एक फिल्म में जो साथ में कास्ट होती है टू बी रियली गुड। और इसमें तो आई थिंक जयदीप अहलावत इज़ अ पैरेलल लीड टू, आई थिंक बैटमैन के साथ जोकर होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बैलेंस आउट होता है। और जितना बड़ा विलन होता है उतना बड़ा हीरो होता है। इसमें तो कौन हीरो है कौन विलन है आपको पता भी नहीं चलेगा शायद ट्रेलर देखकर। So that's a very good question, of course, but at the same time, I think it's a team effort. It's a collaboration of everyone, not just actors, but also technicians and everyone. I think ये trailer पे मैं काम करने में बहुत time लग गया. And having said that, I'm a huge fan of Jaideep Ahlawat. पाताल लोक जब मैंने देखा था तो I was just dying to work with him.
तो अब मैंने इनके साथ काम किया है, सो इट वाज ग्रेट टू वर्क विद हिम। कब से पूछ रहे सीजन 2 कब आने वाले, बताते नहीं है। शूटिंग चल रही है, इनसे बात कीजिए आप। Yeah, I would say that it's a lot more than just an action movie. कहानी मतलब ये फिल्म बनाने का पॉइंट ये नहीं था कि आओ एक लाइक आई जस्ट सेड बिफोर कि यार एक एक्शन फिल्म बनाते हैं, हमको बस एक कहानी सुनानी थी इसमें। या ऑफ कोर्स इट्स अ थ्रिलर आल्सो, देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमर आल्सो, देयर इज इट्स इन अ वेरी डार्क स्पेस, देयर इज एक्शन आल्सो। तो इट्स क्योंकि सिचुएशन ड्रिवन है, ये इनको लड़ने का मन नहीं है। जैसे लाइन भी है ना, लड़ना मेरा काम है, मेरा शौक नहीं। तो अब जब करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, जब फिल्मों में लड़ लड़ के इतनी चीज़ें सीख ली हैं कि अब असल ज़िंदगी में मुझे लड़ना पड़ रहा है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, तो वहाँ से आती हुई एक्शन है ये। अब देखो, मैं शायद किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा कि कहानी में जनरली लोग पूछते हैं कि अब आप विलन के रोल नहीं करोगे क्या। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। और जैसे अभी बात हो रही थी कि आप नहीं जान पाओगे जब कहानी ख़त्म होगी कि हीरो कौन था और विलन कौन था, क्योंकि सबका अपना अपना रीज़न है। जो वो कर रहे हैं, जो मानव कर रहा है उसका अपना रीज़न है, जो भोरा सोलंकी कर रहा है उसका अपना रीज़न है। तो फिर से मैं कहानी सुनता हूँ, वो छूती है तो मेरा मन करता है। तो ये वही कहानी थी जहाँ पता नहीं चल रहा था कि मैं हीरो हूँ या विलन हूँ। ऑफ कोर्स वो सिनेमा स्टार है, वो हीरो है ही, पर मुझे एज अ किरदार उसको कभी विलन सोचना नहीं पड़ा एक तरीके से, कि क्योंकि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि वो मानव के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ऑफ द इंडस्ट्री एंड लाइफ, कि अगर आप ऊपर हैं तो लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, नीचे हैं तो कैसे ट्रीट करते हैं, मीडिया कैसे रिएक्ट करती है। जैसे हम इंडिया मैच हार गया, सब गाली निकाल रहे हैं, कल जीत जाएंगे सब खुश हो जाएंगे। सो आई थिंक इट्स जस्ट इट्स सो टॉपिकल, दिस फिल्म इज सो टॉपिकल कि क्या इस एक सिचुएशन पे जनता कैसे रिएक्ट करती है, मीडिया कैसे रिएक्ट करती है। सो इट्स वेरी रिलेटेबल, नॉट जस्ट टू मी बट ऑल्सो आई थिंक आपके लिए बहुत रिलेटेबल होगी। दैट कॉन्फ्लिक्ट हमने बहुत टाइम तक मर्दों को लड़ते हुए नहीं देखा, और वो भी मतलब एक सोच को लड़ते हुए नहीं देखा। उसके अंदर एक्शन है, बट दो ऐसे किरदार अपनी अपनी जगह इतने स्ट्रॉन्ग, और वी हैवंट सीन फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो एज सेड कि इट इस जॉनर में ये हल्का सा ट्विस्ट है। जैसा उन्होंने बोला कि जिनको इन्होंने वन लाइनर बोला, वो मेरे लिए वो एक थॉट है, एक कैरेक्टर से आता हुआ, जो कि बहुत अच्छी तरह से रखा गया है इस फिल्म में। सो आई थिंक ऑडियंस विल एंजॉय दिस न्यूनेस ऑफ द फिल्म। Anirudh, is this Tarantino kind of color designed or by default? No, it wasn't designed. I don't think I had anything in mind before that I want to make it like this or like that. Of course, we are inspired by, great directors, and we've grown up watching them, of course. But that said, I think I followed what the story demanded, and of course, you have to mold yourself as you go. And I wasn't ever intentionally trying to do anything. But अगर ऐसा हो गया हो तो I'll be very happy. अगर कोई ये बोलता है तो that's a very good big compliment. Because Tarantino never treated a character as a man or a woman. He treated them as characters. Exactly. So the whole idea was to not be the judge of a character before you tell their story. If I decide that this is a good person or a bad person, then I'm being biased. So I'm not the right person to do that. I can only tell you their side of the story. And in every argument, everyone needs to be right. Everyone has to have the best side of their argument, right? So that's how it's been treated. Everyone's been treated fairly. Now it's up to up to whoever watches it to decide whose side they are on or what, I was expecting a dialogue saying मैं उसको पाताल लोक से भी ढूंढ के निकाल लूंगा. जिस वक्त आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, भूषण जी सर आपसे मालूम करना चाहूँगा, क्या हमेशा आपके जहन में आयुष्मान थे और जयदीप साहब? इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड? जब कहानी पे काम कर रहे थे शायद नहीं। जब कहानी पूरी हो गई और हमें ये महसूस होने लगा कि ये नई कहानी है, इट्स अ न्यूअर थिंग, इट्स नॉट जस्ट एन एक्शन फिल्म, तो बिल्कुल सबसे पहले आयुष्मान दिखा और मेरे को लगा पहले इनसे पूछ लेते हैं। और मेरे को इनकी मैडनेस पता है, तो मुझे लग रहा था कि ये इनको पसंद आएगी। एंड द मिनट दैट हैपेंड, यस, हमने जयदीप को चेस करना शुरू किया, और जब तक इन्होंने हाँ नहीं बोली, जब तक
इन्होंने हमें डेट्स नहीं दी, हम इनके पीछे भागते रहे.